हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके पॉपुलर सेगमेंट से, शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़ुबानी। भाई लगातार मुझको मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। सब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि सर शेयर बेचे ना बेचे, सर हमें लगता है बाज़ार चढ़ जाएगा और कहीं बाज़ार गिर गया तो क्या होगा। हम कंफ्यूज्ड हैं। सर आप तो रोज़ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं रोज़ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ और आज भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करिए, जिसकी चर्चा डिटेल में करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। बेटा एक बात को समझिए, अगर कोई पेड़ है उस पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, अगर वो पत्ते गिरे ही ना, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो पत्ते गिरे ही ना, पतझड़ आए ना, तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे? नए पत्तों को जगह कहाँ मिलेगी? मेरे घर के आसपास ना नीम के पेड़ लगे हुए, कई बार दिन में वीडियो बनाता हूँ तो आपको झलक मिली होगी। जब पतझड़ आता है ना, नीम के एक एक पत्ता गिर जाता है, सब एक एक पत्ता, और फिर नए नए सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया खूबसूरत हरे पत्ते आते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। तो यानी पुराने पत्ते जाएंगे तो नए पत्ते आएंगे। कुछ ऐसा ही शेयर बाजार में होता है। जब बाजार गिरता है ना तो जम के खरीदारी करनी चाहिए। आपने देखा पीछे बाजार गिरा था और आपने देखा होगा मैंने जम के खरीदारी करी, पुट्टे बेची, उनकी डिलीवरी आई, इन द मनी ली, शेयर्स खरीदे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ढेरों शेयर खरीद लिए। और अब बहुत सारे शेयर इकट्ठे हो गए, अब बाजार बढ़ा तो मैं रोज़ थोड़े थोड़े शेयर बेचता रहता हूँ ताकि मेरे पत्ते पुराने वाले जाएं, मेरे पास पैसे इकट्ठे हों। जब बाजार गिरेगा तो फिर नए पत्ते खरीदूंगा, यानी नए शेयर खरीदूंगा। यानी नए पत्तों के लिए पैसे होने चाहिए। जैसे पौधे के ऊपर, पेड़ के ऊपर नए पत्तों के लिए पुराने पत्ते हटते हैं तो जगह बनती है। इसी तरह शेयर बाजार में, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में अगर पुराने शेयर जाएंगे प्रॉफिट पे तो उससे कैश इकट्ठा होगा तो नए शेयर खरीदूंगा ना। अब होता क्या है, बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो बाजार की उठा पटक का मज़ा नहीं ले पाते। होता क्या, जब बाजार गिरता है वो डर जाते, खरीद नहीं पाते, और कई बार उनके पास पैसे भी नहीं होते, सारे पैसे इन्वेस्टेड होते हैं। और जब बाजार चढ़ता है वो डर जाते हैं कि और चढ़ेगा और चढ़ेगा, वो शेयर बेचते ही नहीं है, उनके पास फिर पैसे नहीं आते, और फिर जब बाजार गिरता है तो वो खरीद नहीं पाते क्योंकि पैसे आए ही नहीं। तो वो उसका उतार चढ़ाव का, बाजार का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो अगर बाजार के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाना है तो जब बाजार बढ़ता है तो थोड़े थोड़े शेयर बेचिए, सारे कभी मत बेचिए। जब बाजार गिरता है थोड़े थोड़े शेयर खरीदिए, सारे पैसे एक साथ मत इन्वेस्ट करिए, पता नहीं कितना गिरे। मेरा डायलॉग याद रखिएगा जो ऑपरेटर के लिए मैंने बनाया, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू चढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा, तू चढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा। रोज हर तरह के शेयर, डिफरेंट शेयर थोड़े थोड़े बेचकर मैं प्रॉफिट इकट्ठा कर रहा हूँ अपने नए पत्तों के लिए, यानी नए शेयरों को खरीदने के लिए। जब बाजार गिरेगा जगह बना रहा हूँ। तो ये जो पत्तों वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, कैसा लगा है? आया मज़ा? मज़ा आया तो ठोकिए, पूछिए क्या, लाइक और कमेंट में लिखिए ये आपको मेरा जो बात मैंने खास बताई कैसी लगी। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें आपके चहेते प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो साहब निफ्टी बैंक आज वोलेटाइल था और फ्लैट ही बंद हुआ। कल साहब निफ्टी बैंक बंद हुआ था 29,549 पर। आज एक गैप अप ओपनिंग लेता है 29,622 की, 29,622 पे खुलता है। ऊपर नीचे ही होता रहता है सारा दिन। इस दौरान जो बॉटम बनाता है वो 29,368, 29,368 का बनाता है। जो टॉप बनाता है 29,716, 29,716 का बनाता है। और बाजार जो बंद होता है वो 29,609, 29,609 पे बंद होता है, हल्का सा हरियाली में 0.2% बढ़कर, यानी लगभग 60 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ग्रीनरी में आपका निफ्टी बैंक मंद सा, हल्का सा मुस्कुराता हुआ चला जाता है। कहता है ट्यूसडे को मिलेंगे क्योंकि मंडे को बाजार बंद है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट की। भाई साहब 12 में से 9 हरियाली में, 3 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेज आज फेडरल बैंक था साहब, लगभग 5% की तेजी, फॉलोड बाय PNB एंड IDFC फर्स्ट बैंक। गिरने वालों में सबसे आगे था आपका एक्सिस बैंक, पीछे उसके थे SBI और ICICI बैंक। आइए टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो आज की जो कैंडल देखेंगे आप, हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी है।
सही मायने में आज की कैंडल हैंगिंग मैन है, कल की हैंगिंग मैन थी। 2 दिन से लगातार हैंगिंग मैन बन रही है, पर कल की हरे रंग की हैंगिंग मैन थी, आज लाल रंग की हैंगिंग मैन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडलें लगभग ऐसी हैं जो उसी रेंज में घूम रही हैं। यानी बाजार उससे पहले बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ी से भागा, गैप भी छोड़ गया और अब एक रेंज में कंसोलिडेट सा होता दिख रहा है। अब भाई इसके बाद क्या होगा? अब लोग मेरे से लगातार पूछ रहे हैं सर बाजार बढ़ेगा, बाजार घटेगा, बताइए ना। अरे भाई मैं नॉस्ट्रेडमस हूँ, मुझे ये लग रहा है बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, तो मैं दिमाग में ये बना के बैठा हूँ कि जो अच्छे शेयर एकदम भाग जाते हैं उनका प्रॉफिट बुक कर लूँ और जो गिर जाते हैं उनको खरीद लेता हूँ, और अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिरा तो पैसे रखे हुए हैं ना, ज़्यादा खरीद लूँगा, तो और बहुत ज़्यादा चढ़ा शेयर रखे हुए हैं ना, ज़्यादा बेच दूंगा। यानी कहने का तात्पर्य है मैं दोनों स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, और मुझे ये जरूर नज़र आ रहा है कि अगर ये कंसोलिडेट ऐसे लंबा होता रहा तो अचानक या तो गिरेगा, अचानक या तो बढ़ेगा। ऑब्वियसली 2 ही बातें हो सकती है, पर ज़्यादा गिरेगा या ज़्यादा बढ़ेगा, और उस झटके का किसने फ़ायदा उठाना है? आपने और मैंने। बस यही ज्ञान मिलता है टेक्निकल एनालिसिस से। कैंडल्स क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड में है, 200 डेज 50 डेज EMA से ऊपर है, तो जो अंडरटोन है बाजार की वो बुलिश है, अंडरटोन बुलिश है, यानी लॉन्ग रन बुलिश है बाजार। और बीच में जब आपको मैंने बोला ये चढ़ता है तो गिर गिर के, गिरता है तो चढ़ चढ़ के, तो अभी चढ़त ही नजर आ रही है, बढ़त ही नजर आ रही है जब तक बाजार इतना स्ट्रांग है, पर गिरेगा बीच में जरूर, क्योंकि गिर गिर के ही चढ़ता है। अब कितना गिरेगा ये समय बताएगा। MACD चार्ट की बात करें तो उसने तो बिगुल बजा दिया, बिगुल बस्तर से बजा दिया कि भैया बियरिश क्रॉसओवर बन गया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। देखो आज फुल टॉस आपको बियरिश क्रॉसओवर नजर आ रहा होगा, तो बियरिश क्रॉसओवर है तो यानी बाजार काफ़ी हद तक ठंडाई की तरफ जा रहा है, ऐसा MACD चार्ट चीख चीख के बिगुल बजा रहा है। अब बात करें RSI की, तो RSI पे मजबूती है 68 का, ऑल्दो RSI पीछे लगभग 80 हो गया था तो अब गिर गया है। तो नियम तो यही कहता है इसको गिरना चाहिए कम से कम और 20 25 50 30 पॉइंट गिरना चाहिए। जब तक बाजार ना 40 से 80 के बीच रहता है तो बुलिश रहता है, 40 से 80 के बीच बुलिश, 60 से 20 के बीच बेरिश। तो अभी 40 के नीचे तो मुझे लगता नहीं जाएगा, 50 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 40 भी जा सकता है, उससे नीचे जा गया तो फिर चिंता करेंगे कि बेरिश तो नहीं हो गया। तो जब तक 40 से ऊपर है, 80 के नीचे इस रेंज में घूमता रहता है तो बाजार बुलिश है। कैसी लगी एक नई खास इंफॉर्मेशन आपने आपको दी? आइए अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे और सबके राज दुलारे, सीरियसली बोलेंगे, देश की आन बान शान और आपकी जान, क्या निफ्टी 50। सब निफ्टी 50 आज लालियाली में बंद हुआ है, सारा दिन वोलाटाइल बना रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा। कल साहब निफ्टी 50 बंद हुआ था 13,000 से नीचे 12,987 पर, 12,987 12,987 पर। आज साहब एक गैप अप ओपनिंग लेता है 13,012, 13,000 से ऊपर 13,012 13,012 पर खुलता है और ऊपर नीचे होता रहता है। इस दौरान 12,914 12,914 और 13,035 13,035 का बॉटम और पीक बनाता है और अंत में 13,000 के नीचे, कल की क्लोजिंग से भी नीचे 12,968 पर 12,968, यानी 18 पॉइंट गिरकर 0.14% की गिरावट के साथ छोटा सा मुंह बनाकर उदास सा आपको नजरें झुका के निकल जाता है। आइए बात करते हैं टॉप के बॉटम के शेयरों की। तो साहब 3% से ज़्यादा तेजी दिखाने वाला एक ही शेयर था, एक ही माई का लाल था, वो था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स गजब ढा रहा है और गिरावट वाले शेयरों में कोई भी शेयर ऐसा नहीं था जो 3% से ज़्यादा गिरा। यानी बाजार में खूब वोलेटिलिटी थी, एक ही रेंज में बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा और आप देखेंगे ओवरऑल बाजार में बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए उड़न और घटन दोनों ही नहीं थी। आइए टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। साहब कैंडल कंसोलिडेशन मोड में है, बिल्कुल एक बेयरिश कैंडल बनी है रीजनेबल साइज की, जो कह रही है कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। और पिछली 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडलें, जैसे निफ्टी 50 में निफ्टी बैंक में बताया था, 8 कैंडलें जो है कंसोलिडेशन मोड में है। कैंडलों की लोकेशन बेहतरीन है क्योंकि सारी की सारी कैंडल अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है, 200 दिन और 50 दिन के EMA से खासी ऊपर है, तो अंडरटोन तो बुलिश है, यानी बाजार बुल में चल रहा है, बुल मोड में चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना।
लेकिन अगर आप नीचे MACD चार्ट देखेंगे तो चिंता का विषय नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना बाजार चढ़ता है तो घट घट के, तो MACD चार्ट कह रहा है कुछ घटना ड्यू हो गया। क्यों? क्योंकि साहब बेयरिश क्रॉसओवर बन गया। देखिए अभी हल्का सा रह गया, आज तो बना नहीं है, कल ये किस बेयरिश क्रॉसओवर पूरा हो जाएगा और कल मुझे लगता है यानी आने वाले सेशन में बनेगा। लेकिन RSI में देखेंगे अच्छी गिरावट है, वो 66 के आसपास आ गया। जैसा कि निफ्टी बैंक में मैंने बताया था, जब तक RSI 40 और 80 के बीच में रहता है तो बाजार जो है बुलिश जोन में चल रहा है। बेयरिश जोन में बाजार तब होता है जब वो 60 और 20 के बीच में घूमता है। तो अब जब तक ये 40 नहीं काटता चिंता का विषय नहीं है। लॉन्ग टर्म अंडरटोन जो है वो बुलिश ही है और बीच में गिरता है वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपने हर रोज़ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। जैसे बाजार गिरेगा तो शेयर खरीदूंगा, कुछ खरीद भी लेता हूँ, कुछ बेच भी देता हूँ, हिसाब कुछ ना कुछ बना के रख के चलता रहता हूँ। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भैया अब नया कहते हैं ना नया मंथ शुरू हो गया, दिसंबर की एक्सपायरी है 31 की। तो अगर आप देखेंगे कॉल का डाटा, पुट का डाटा और टोटल ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो ओवरऑल बुलिश ही चल रहा है बाजार। कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 13,500 पे और सेकंड हाईएस्ट, ये मैडम ने रंग गलत कर दिया जी, सबसे ज़्यादा 13,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पर है, ठीक है। और दोनों पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 13,000 के लेवल पे ज़्यादा बढ़ा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है वो 12,000 के लेवल पर है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो 13,000 के लेवल पर है। यानी कहीं ना कहीं कॉल जो है वो ये कह रही है कि 13,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर बने रहना बाजार के लिए कठिन रहेगा और 13,500 खासा कठिन होगा। ऊपर की तरफ जो है अभी भी स्ट्रेंथ है और जो सपोर्ट है वो ऊपर जा रही है, वो 12,000 छोड़ के 13,000 जाने की कोशिश कर रही है। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट देखें तो जिसके चलते तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजार में जो है ओवरऑल बुलिशनेस ही है अभी। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम 13,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 12,000 के लेवल पे है। तो 13,000 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है। अब इसके चलते मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल बाजार जो है ना अभी भी बुलिश टोन ही दे रहा है जहाँ तक ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा कह रहा है। देखिए अब आप लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस का क्या फायदा होता है, अभी लग रहा था बाजार गिर जाएगा पर ऑप्शन चेन का डाटा कुछ और कह रहा है। तो इस तरह से विचार हमें सावधान तो हो जाते हैं ना। तो जरूरी नहीं है बाजार गिर जाए, अब मैं सिर्फ बैठा रहूँ कि गिरेगा गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ ना कुछ खरीदारी भी करूँगा जो शेयर गिर गए ताकि अगर बाजार चढ़े तो मुझे फ़ायदा हो। तो ये फ़ायदा होता है टेक्निकल एनालिसिस का। मेरी बात जची तो ठोको लाइक और कमेंट में लिखो आपको टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस समझ आई। वो हमें आइडिया देता है, उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली तैयारी करके चलना होता है। वो कोई बिगुल नहीं बजा देता कि ऐसा ही होगा, पक्का होगा, गारंटी नहीं देता। गारंटी किसके पास होती है कमेंट में बताइए, आज मैं बोलूँगा नहीं। बताइए गारंटी किसके पास होती है कमेंट में बताइए। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। भाई हाहाकार मचा रखा है FIs ने, हाहाकार मचाया। वो वॉल्यूम देखो, लगता है आज कोई मोटी बल्क डीले वगैरह हुई हैं, खतरनाक वॉल्यूम है। और नेट बाइंग करी है FIs ने 74,000 करोड़ की, 74,000 करोड़ की। सेलिंग करी है 67,000 करोड़ की, नेट में बाइंग निकल के आई है। बाकी FIs DIs का जो प्रेम संबंध है वो बिल्कुल सही चल रहा है। FIs खरीदी जा रहा है, DIs बेची जा रहा है। FIs ने कल खरीदा था 2,000 करोड़ से ऊपर का माल, 2,000 करोड़ से ऊपर का, और आज 7,700 करोड़ 7,700 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी करी है। और उसके विपरीत DIs ने कल 3,400 करोड़ 3,400 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज लगभग 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली की है। दोनों भाइयों का जोड़ लगा लो तो कल तो निकल के आई थी नेट बिकवाली लगभग 1,372 करोड़ की, और आज नेट खरीदारी निकल के आई है 2,744 2,744 करोड़ की। तो भाई साहब नेट खरीदारी निकल के आएगी तो बाजार अगर 1-2 दिन ऐसी नेट खरीदारी निकाल के लाया तो तेजी तो पक्की है। कैश सेगमेंट ही गवर्न करता है बाजार को। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। भाई आज बड़ी हलचल थी और मुझे बैंक जाना पड़ा, जिसके चलते कई सारे ट्रेड्स जो है मैं ढंग से शेयर ही नहीं कर पाया अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिसके लिए मैं तहे दिल से दुखी हूँ। क्योंकि बैंक जाना था, कोविड के चलते प्रिकॉशन बहुत रखनी थी। फ़ोन मैंने रख दिया गाड़ी में, बैंक में एक अर्जेंट काम था पेरेंट्स का, वो मेरे को बार बार कह रहे थे पापा अच्छा नहीं लगता, देखो बुजुर्गों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अब हम तो खुद ही बुजुर्ग होने वाले हैं, तो भाई अपने मम्मी पापा का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं गया, जिसके चलते मुझे बड़ी दिक्कत हुई। फ़ोन वहाँ पड़ा रहा, बैंक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बैंक खाली था बट काम थोड़ा टेक्निकल था तो उसमें टाइम लग गया, जिसके चलते फिर मैं आया, मैं गाड़ी चला के कई बार रोक के भी आपके साथ ट्रेड शेयर किए, पर फिर भी थोड़ी भूल चूक हो गई तो माफ़ी चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं आज क्या क्या काम किया। आज मैंने एमरल्ड के लिए 4 ट्रेड किए। 4 ट्रेड में मैंने 2 तो नई
नई फ्रेश पोजीशन, फ्रेश परचेजेस की। आप कहते हैं ना सर परचेजेस करके दिखाइए, तो फ्रेश परचेजेस की और 2 में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। और साहब प्लैटिनम वालों की तो ऐश करा दी, ऐश। 9 प्लैटिनम रूबी दोनों एक ही सेगमेंट है, और एमराल्ड और सफायर एक ही सेगमेंट है, तो प्लैटिनम और रूबी की ऐश करा दी। 9 ट्रेड किए साहब, 9। 6 मैंने पुट्टे बेची, 2 इंट्राडे ट्रेड किए और एक पुरानी पुट को स्क्वायर ऑफ किया। और एक बेहतरीन, जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, मैं ऋतु बढ़ता जा, मैं प्रॉफिट काटता जाऊंगा। मैं रोज प्रॉफिट कमा रहा हूं, बाजार गिरे या बढ़े, मेरा धर्म है प्रॉफिट कमाना। प्रभु ने मुझे पैदा इसलिए किया है कि भाई तू रोज थोड़ा हिसाब लगा, देख, तू ट्रेडर है, तुझे रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाऊं, कभी कम कमाता हूं, कभी ज़्यादा। जैसे प्रभु का आदेश आता है वैसे ही काम हो जाता है। तो अब अगर आप देखें तो आज का लगभग मैंने 20,000 रुपये कमाए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, स्क्रीनशॉट से आपको बढ़िया लगता है। देखिए बाटा इंडिया के 13 शेयर, मात्र 13 शेयर बेचे साहब मैंने, और इसमें 3700 का प्रॉफिट हुआ। 1290 की खरीद थी, 1573 में बेचे। वैसे मैंने 18 बेचने थे, वो ड्राइविंग करते हुए कर रहा था, तो 13 का ऑर्डर लिखवाया। मैडम ने डांटा कि भाई आपने 5 शेयर कम क्यों बेचे हैं, आपने तो 18 बेचने थे, लॉट बन रहा था ना पूरा। तो मैंने कहा जी कल बेच देंगे, कौन सा मुसीबत हो गई, कल और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो हंसने लगी। अब M&M के मैंने 100 शेयर बेचे साहब। ये 50 रुपए के मैंने राइट्स में खरीदे थे, 75 रुपए मैंने प्रीमियम दिया था राइट खरीदने के लिए। मोटा मोटा ये 125 के आसपास के पड़े थे और 173 के बेचे, तो इसमें 4800 लगभग 5000 का मुनाफा हुआ। उसके बाद मैंने आज एक पेल की पुट बेची और उसी वक्त कवर कर ली आधे घंटे के अंदर, और 2200 पे पहुंच गया। आपके कहने पर, आपकी फरमाइश पर दबा के एक ना एक इंट्राडे रोज कर देता हूं। याद है कब से आप कह रहे हो मैंने इंट्राडे नहीं करता था, अब पता नहीं आपने चस्का लगा दिया मौका ढूंढ के, लेकिन मुझे मेहनत बड़ी करनी पड़ती है यार, सारा टाइम आंखें थक जाती है। कल मेरी आंखें थक गई, ट्रेड ही नहीं हो गई। मैं कहा यार आंखें दुख गई, कुछ काम ही नहीं हो रहा, बोर हो गया था मैं। आज मैंने अल्टीमेटली, आज थोड़ा सा हलचल रही, मुझे बाहर भी जाना पड़ गया, तो आज तो बड़ा हलचल वाला दिन था। तो इसमें मैंने 2200 की जो है आपकी जो इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग करी। फिर HDFC लाइफ याद होगा भी 1-2 दिन पहले कॉल बेची थी मैंने इसकी, यार आपको। आज मैंने 7.90 में इसको स्क्वायर ऑफ कर ली, 2 दिन पहले शायद बेची थी, और इसमें भी मुझे 8900 का आपके गुड विशेष से, प्रभु की कृपा से मुनाफा हो गया। कुल मिला के आप जोड़ लीजिएगा लगभग 20,000 का मुनाफा है। तो साहब मैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रोज बुक करता रहता हूँ। चिड़िया होती ना, थोड़ा थोड़ा खाना रोज खाती रहती है, उछलती रहती कूदती रहती खाना खाती रहती, उछलती रहती कूदती रहती खाना खाती। मैं भी अपना उछलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्यों, पता नहीं कब बाजार गिर जाए, भाई सब पैसे अलग रखे हुए खरीद लेंगे, बाजार चढ़ जाए शेयर अलग रखे हुए बेच देंगे। यानी रोज थोड़ा थोड़ा चुगते रहते हैं। कैसा लगा डायलॉग, मजा आया तो ठोको क्या लाइक, और साथ में वीडियो शेयर करो किसके साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, ठोक दो। और व्हाट्सएप स्टूडेंट बनना चाहें तो फोन नंबर है 7011 323 077 727 033 077। आप फ़ोन कर दिया करो, अगर व्हाट्सएप पे जवाब ना आए तो कॉल कर लिया करो, क्योंकि मेरी टीम इतनी बिजी हो जाती है आप लोगों की सेवा में। क्योंकि यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी व्हाट्सएप करते तो उनको भी जवाब देते, तो बहुत सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं। पर आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके अलावा देखो, अगर आपने अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, बढ़िया सुंदर डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसका खर्चा हो कम। मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे ज्वाइन करिए और आपकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसके अलावा अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बेताज बादशाह बने।